अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं आप सबके जाने माने टाइगर अंकल का इंटरव्यू लेने। आप सब जानते ही होंगे टाइगर। यहाँ पे जो हमारे शहीद होते हैं ना, इन लड़ाई और धमाकों में खुद में, तो फिर उनके नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। उनकी एक याद रह जाती है कि ये शख्स अपने वतन के लिए, अपने माफी के लिए, लोगों के लिए उसने जान कुर्बान की। तो किस चीज़ में उसके साथ क्या वाक़या हुआ, तो थोड़ा सा उसके साथ वो वाक़या भी लिख देते हैं कि ये किधर का था, उसका साथ नंबर और साथ जो है ना उनका वो जगह और जहाँ पे उनका हादसा हुआ होता है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, इनके साथ सारों के साथ वो लिखे हुए हैं, जो यहाँ के हैं, जो दूर के हैं, आप देखें ना, ये सब कुछ सारे लोग स्केच वगैरह। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हमें जिनका इंटरव्यू लेने का मौका मिला है वो है अंकल अनातुल्ला टाइगर। ये देखिए, आज हमें इनका इंटरव्यू लेने का मौका। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक आप लोग को खुश रखे। आप लोगों ने मेरी हौसला अफजाई की कि आज आप मुझे मिले और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं आप लोग का शुक्रगुजार हूँ जी। तो सवाल ये है पहला कि ये आपने स्टार्ट कैसे लिया? स्टार्ट तो एक ज़िम्मेदारी थी, मतलब इस काम में जब मैं आया हूँ तो यहाँ पे हालात ही कुछ ऐसे थे और अल्लाह ने मुझे इस चीज़ की थोड़ी सी टेक्निकल कामों की जानबूझ ज़्यादा थी और अल्लाह ने हिम्मत दी और मैंने तवक्कल की और आज आप लोग के सामने हो कि इनायत से टाइगर बन चुका हूँ। आप लोग की दुआओं से और आप लोग की हौसला अफजाइयों से आप जैसे बच्चे जब मेरे सामने आते हैं तो मेरा दिल बहुत बाग हो जाता है और मैं आप ही लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान, क्योंकि आप लोग हमारे मुस्तकबिल हो। कल आप लोगों ने इन्हीं जगहों पे आना है और अपने मुल्क के लिए यही कुर्बानियाँ और अपने लोगों के लिए और अल्लाह के राह में देनी है। ये सवाल भी तो मतलब पहली दफ़ा जब आप गए थे बम को करने, रिफ्यूज़ करने, तो कैसे लगे थे? मतलब क्या कैफियत थी आपकी? हाँ, एक पहली चीज़ में हर हमेश बंदे को हिचकिचाहट होती है कि मैं इस काम को सही कर पाऊँगा या नहीं। डर इतना नहीं था मौत की, लेकिन इसकी थी कि काम मुझसे सही हो पाएगा या नहीं। लेकिन अल्लाह ने कामयाबी दी और आज आप लोग के सामने हो कि तकरीबन 700 से जिसमें मुख्तलिफ़ IEDs है जो आज तक मैं नकारा कर चुका हूँ और तकरीबन 5,500 से बहुत ज़्यादा मतलब है मैं एक्सप्लोजिव डिस्ट्रैक्ट कर चुका हूँ और इंशाल्लाह ताला अभी तो बहुत करम है हमारे मुल्क में और इंशाल्लाह आइंदा इससे भी बेहतर होगा। और जब आप जैसे फूल जवान होंगे तो इंशाल्लाह ये चमन बहुत प्यारा होगा इंशाल्लाह। और ये आपकी टांग का कैसे हुआ था? टांग का मेरी टांग, मैं एक दिन माइंस फील्ड में था, माइंस क्लियर कर रहा था। ये इनको हम बारूदी सुरंगी भी कहते हैं। तो माइंस क्लियर करते करते बस जब एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं भी चक्का हुआ था या शायद मेरी नसीब में था कि मेरी भी उनको डिटेक्ट करते करते और नकारा करते कि एक माइंस पे पाँव आया और मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी उस दिन। हालांकि तकरीबन 350 से वो ये 80% माइंस नकारा कर चुका था, लेकिन उस वक़्त एक माइंस ने मुझे भी दर्श दिया जिसकी वजह से ये मेरे हाथ की टिप्स, ये बड़ी उंगली और ये टांग मतलब है उसमें ये औज़ा कट गए थे। और इंशाअल्लाह ताला ये तो छोटी बात है, औज़ा की पूरी जान जिस्म अपने वतन पे कुर्बान, जो हमारी ज़िम्मेदारी अल्लाह पाक परवरदिगार ने दी है और अपनी मखलूक ने दी है, अल्लाह पाक की मखलूक ने दी है, तो उसमें हमें अल्लाह पाक को खूबसूरत करे और अच्छा काम और भी बेहतर करवाए हमसे। यही दुआ
आप भी करें और हम भी अपने लिए और दूसरों के लिए भी यही दुआ मंगवाते रहते हैं। कोई टिप है इस वक्त तो मैं अपने बच्चों को यही टिप दूंगा कि छुट्टियां ज़्यादा हो चुकी हैं जी। और आप लोगों ने जो है ना घरों में अपनी किताबों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा और पढ़ाई को ध्यान देना होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा होगी छुट्टियां और इतनी छुट्टियां भी फिर अच्छी नहीं होती। अगर आप लोग इसमें फ़ायदा उठाएं तो बहुत बेहतर होगा। ये भी है। और मतलब आपने कितने कर्म और इलाके बेटा बम तो तकरीबन मैंने आप लोगों का जब देखे तकरीबन 700 से एबव उस तरह देखें तो उसमें खुद कुछ गाड़ियाँ भी हैं, उसमें खुद कुछ जैकेटें भी हैं, उसमें टाइम बम भी हैं, उसमें रिमोट कंट्रोल बम भी हैं, उसमें मैकेनिकल भी ऐसे बम हैं जो टेक्निकल तरीके से ट्रैप किए जाते हैं। इस टाइप मुख्तलिफ़ अक़साम के मतलब इन दहशत गर्दियों में हमारे इलाक़ों में ये ऐसी चीज़ नौसत आई थी, लेकिन शुक्र करीम रहीम का कि ये चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। इक्का दुक्का है, करीम रहीम उनको भी इंशाअल्लाह इसी तरह ख़त्म करेगी जैसा कि इतने बड़े अज़ाब को ख़त्म किया। ट्रैक कैसे यहाँ पर है? हमारे पास इनके डिटेक्टर और वो के माहौल की वजह से बहुत सारे ऐसी सहूलतें अल्लाह कुदरत दे देता है जिनकी वजह से हम लोग इन चीज़ों को डिटेक्ट कर पाते हैं और मतलब उस जगह तक पहुंचते हैं। और इस तरह की जो आईडी होती है ये अक्सर बेशतर आवाम हमें इतला देती है। वो कोई ऐसी अनहोनी चीज़ को मौके पे गलत वक्त पे या ऐसी जगहों पे देख लेते हैं तो उनको शक हो जाता है और जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो उन चीज़ों की सर्च करते हैं। जब सर्च करके उनको देखते हैं तो उसमें अगर कोई आईडी होती है तो आईडी को नकारा कर देते हैं, अगर कोई ऐसे आम चीज़ होती है तो उसको उनको क्लियर करके साइड पे कर देते हैं और लोग भी मुतमईन हो जाते हैं यहाँ पे कोई खतरा नहीं। अगर हमें ऐसे कोई चीज़ मिले फिर हम क्या करें? ज़ाहिर बात है आप लोग किसी ऐसी चीज़ पे शक हो तो आप उस तरफ के जाने वाले रास्तों को भी बंद करने की कोशिश करें और लोगों को आगाही देंगे और फिर आप अपनी पुलिस को इतला देंगे और उसमें मतलब आप किसी को भी दे दें, कंट्रोल को मिल जाए, 15 को मिल जाए और इस तरह की कोई भी मोबाइल कोई भी किसी ज़राए से आप वसाइल हो आपके पास तो हम लोग आपके पास इंशाअल्लाह फिर पहुँचेंगे और उस तरह की परेशानी होगी जो भी मौके पे होगी उसको हम सेफ और क्लियर करेंगे। और अभी बम जो होता है उसमें कौन सी तार काटे जाते हैं, मुख्तलिफ होती है या नहीं बेटा? बमों में तार काटना हमारी इसमें जुर्म है, इनको हम नहीं काटते। इनमें हमारे अपने एक टेक्निकल तरीका होता है, एक हिकमत अमली होती है जिस पे हम उसको सर्किट को देखकर उसके बाद हम उससे डेटोनेटर को रिमूव करते हैं और उनके बाद अपनी अगली हिकमत अमली करते हैं। डायरेक्टली कोई तार एक बम टेक्नीशियन कभी नहीं काटता। मुश्किल काम है, बहुत जहरी बात है बेटा, इसमें पहली और आखिरी गलती होती है। अगर उसमें आपकी गलती हुई तो वो आपकी पहली भी होगी और आखिरी भी होगी, तो इसमें चांस नहीं होता। मतलब एक ही चांस होता है, गलती हुई तो हुई तो बस आपकी दूसरी गलती की चांस आपको नहीं मिलेगी जी। और क्या आपके जहनों में कुछ सवाल आप बेटा करें, कोई सवाल ऐसी दिल में दिमाग में आप तोते के बारे में कर सकते हो, कमरे के बारे में कर सकते हो, मेरे बच्चों के बारे में कर सकते हो कि मेरे कितने बच्चे हैं। हाँ 2 बेटे हैं मेरे, एक का नाम मोहम्मद वलीद और एक का नाम मोहम्मद उमैर है और वो भी मुझे हौसला देते रहते हैं। मेरे बच्चे अक्सर बेशतर मुझे कहते हैं कि बाबा आपकी एक टांग कटी है, हमारी दोनों टांगें कटेंगी फिर भी हम अपने मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे सारे अल्लाह पाक हमारे मुल्क और वतन पे और अल्लाह पाक परवरदिगार हम पे इसी तरह रहमतें करे। हमारा बहुत प्यारा मुल्क है, हमारे बहुत प्यारे हम लोग हैं, लेकिन बस थोड़ी सी नफ़रतों ने हमें जो है ना जिन वजह से दूरी दे दी, तो अल्लाह पाक परवरदिगार वही हम लोग हैं, इन चीज़ों को हम ख़त्म करेंगे और हम अपने कामों की तरफ तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक हम पे इसी तरह रहम करेगा। और कोई मेरे लायक कोई हुक्म है आप लोग का? तो सवाल तो आपके ख़त्म हो गए।
ये पैरट जो है जी, इसका नाम मैंने इसके कलर की वजह से इसका नाम रखा है चिट्टा। चीता। सरेकी में हम हाँ, सफ़ेद को चीता। कहते हैं, चिट्टा कहते हैं। तो मैंने इसकी कलर को देखकर इस पे मैंने कहा शायद ये नाम सूट है, और मैं इसको फिर जब इधर अभी आप इसकी बोली सुन रहे हैं, जब मैं आपसे बात कर ये मेरी नकल कर रहे हैं जी। तो ये तो इस तरह होता है। और आपकी टीम वगैरह हाँ, मेरी 24 बंदे हैं, जिसमें हम टेक्नीशियन भी हैं और टेक्निकल स्वीपिंग करने जो जानते हैं वो भी हैं, और उसमें हैंडलर हैं स्नैपिंग डॉग को चलाने के लिए, और एक छोटी सी टीम होती है ज़िले लेवल पे। वैसे हमारी सूबे लेवल पे यूनिट होता है, हमारा इंचार्ज EAG होता है, और मतलब ये काम हम पूरे सूबे में ये काम करते रहते हैं। बिल्कुल। किसी और मुल्क में यानी कि किया या शहर में? हाँ, ऐसे मुल्कों में हम जाते रहते हैं अपने ट्रेनिंग्स के लिए, अपने तजर्बे को बढ़ाने के लिए, और मुख्तलिफ हमारे ऐसे होते हैं टूर जिसमें हम बाकी मुल्कों की जी चीज़ें देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हमारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, और उनके साथ दहशतगर्दी का क्या कौन सा तर्ज तरीका अमल चल रहा है। तो ये हमारी ऑफिशियल चीज़ें चलती रहती हैं। कार आपकी जो होती है बुलेट प्रूफ? हमारी गाड़ियाँ जो होती हैं वो हम सारे मिक्स जब ऐसे टाइम में यूज़ करते हैं, जब हमें ऐसी गाड़ी की ज़रूरत होती है कि जहाँ पे बुलेट प्रूफ बम प्रूफ हो तो वो यूज़ करते हैं। नॉर्मल हालत में हम नॉर्मल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं जो मतलब हाँ वो हालात कंडीशन के मुताबिक हम अपने हथियार और अपने जो सवारी व्हीकल होते हैं उनको भी अप डाउन चेंज करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये भी फुल ट्रेन है, और इसमें जो है ना बैरमुल्कों में भी ट्रेनिंग ली हुई है, और जब मैं नहीं होता हूँ या फिर कमी बेशी होती है तो ये फारूक है, इसका कालसैन है BD2 कालसैन है इसका, और इसको जब कॉल की जाती है BD2 तो ये फिर अपनी बाइक पे एक गाड़ी जो भी मौके के मुनासिब से होता है तो मतलब फारूक जो है ना और अपनी टीम के साथ निकल पड़ता है। तो आज आप लोग के साथ मैंने ये मुलाकात ये करवाई कि मेरा सेकंड पीछे काम करने वाला, और जो अगर खाना पास्ता मुझे कोई हादसा हो जाए या कोई ऐसा मसला होता है तो पीछे सारे इस तरह के हालात को भी संभाल करें। आप मेरे पास ये सारा हालात करते हैं। अभी जो आप लोगों ने इनके देखे वो 2 बेटे थे, तो आप इनसे पूछ सकते हो कि आप क्या चाहते हो, कैसे किया है, क्या काम किया, क्यों आया हो, तो बाकी जवाब ये आपको दे दें। मेरे यहाँ आने की वजह पहले तो मैं अपने टाइगर से दोस्ती भी थी, तो इस वजह से जो है ना मेन रीज़न ये है कि दोस्ती और जो है ना वतन की खिदमत दोनों इकट्ठे कर रहा हूँ। जज्बा दोनों मिला। बिल्कुल। तो फिर दोनों जज्बे मिलकर हमारी एक बहुत अच्छी टीम बन चुकी है, जो आज हम अपने मुल्क, अपनी कौम और अपने बच्चों की मुस्तकबिल के लिए अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, और इंशाल्लाह ये कुर्बानियाँ रह नहीं जाएंगी। जो शहीद हमसे चले गए उनकी भी हमने ये नुमाइंदगी करनी है, हमने ऐसे बेहतर काम करने हैं जो उनकी भी लाज रहेगी और मेरी मुस्तकबिल की भी लाज इंशाल्लाह रहेगी। और इस तरह मेरे और भी सारे हम लोग जितने भी टीम में हैं, हम ऐसे भाइयों की तरह, एक घर की तरह, एक कौम की तरह, एक नस्ल की तरह हम इकट्ठे रहते हैं, ताकि जो है ना हमारे अंदर जो काम है वो बिल्कुल ईमानदारी और एक ईमानी जज्बे से अपने मुल्क के लिए ये काम होता रहे, और हमारी मोहब्बतें इसी तरह पूरी दुनिया के साथ इसी तरह तो बेटा बात ये होती है कि असल में एहसास कर दें। जब इंसान के एहसास जागता है तो उसको सारी चीज़ों की समझ आ जाती है। तो फिर ये कुर्बानियाँ ये थोड़ी हो जाती हैं जब आपके वक्त, आपके मुल्क को, आपकी जान, आपकी माल, आपकी
सब कुछ कुर्बान करने का वक्त आ जाता है, और वो यही वक्त होता है जब आपकी ज़िम्मेदारी आ जाए और आपकी कौम के सामने हो, और वो अपनी ज़िम्मेदारी को 100% आप पूरा उतारें, जिसमें हमारी जान भी जा सकती है और बच भी सकते हैं। लेकिन मकसद हमारा एक ही होता है कि काम अपनी जगह तक कामयाब रहे, हम रहे या ना रहे, हमारा काम अपनी जगह पे सही है। सही बेटा? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मेरे सारे प्यारे बच्चों, मेरा सलाम आप सब लोगों के लिए। और इंशाल्लाह इन प्यारे बच्चों ने जैसे आज मेरी इंटरव्यू ली, मैं इन पे फ़ख्र करता हूँ और इनको सलाम पेश करता हूँ, और इन्होंने मेरी हौसला अफजाई की है। अल्लाह पाक परवरदिगार इनके भी इनके हौसले बुलंद रखे, और मेरी सबके लिए यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।